कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरणों के मूल हल करना सीखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले उन विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। द्विघात सूत्र, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के लिए x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल d बट्टे 2a। पहला मूल निकलेगा x1 जिसे हम अल्फा भी कहते हैं। अगर हम धन चिन्ह लेंगे ऋण b धन वर्गमूल d बट्टे 2a, और दूसरा मूल x2 या उसे हम बीटा कहते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण b ऋण वर्गमूल d बट्टे 2a। जहां पर d को हम विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 1 में दी गई द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में जो द्विघात समीकरण हल की थी उनको अब द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करना है। पहली जो द्विघात समीकरण दी है 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 3 बराबर 0। सबसे पहला काम होता है इस समीकरण की तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से। तो यहां तुलना करते हैं। x स्क्वायर का गुणांक 2 है, x स्क्वायर का गुणांक a बराबर प्राप्त हो गया 2, और b x का गुणांक ऋण 7 और c अचर पद 3, ABC प्राप्त हो गया। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसे विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर b है ऋण 7 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a 2 और c 3, 7 7 49 ऋण का वर्ग धन, और ये हो गया 4 दूनी 8 3 24। d प्राप्त हुआ, d का मान प्राप्त हुआ 25, अर्थात विविक्तिकर हमको प्राप्त हुआ 25। अब सूत्र में रखते हैं x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। ऋण b ऋण सूत्र में है पहले से, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ऋण पहले से है, अब b का मान रखेंगे। b है ऋण 7, ऋण पहले से मौजूद है, फिर ऋण 7 हो गया प्लस माइनस वर्गमूल d, अर्थात d 25 है, वर्गमूल 25 बट्टे 2a। a का मान है 2 गुणा 2, अर्थात x बराबर आ गया धन 7 धन ऋण 25 का वर्गमूल 5 बट्टे 4। तो पहला मूल निकालेंगे x1 जिसे हम अल्फा भी कहते हैं। ये धन चिन्ह रहेंगे 7 धन 5 बट्टे 4। इसमें से एक धन है एक ऋण है, धन वाला लेंगे। 7 5 12 बट्टे 4 अर्थात 3। पहला मूल प्राप्त हो गया 3। और x2 अर्थात बीटा जो है वो ऋण चिन्ह लेंगे 7 ऋण 5 बट्टे 4। 7 ऋण 5 बट्टे 4, 7 में से 5 गया 2 बट्टे 4 अर्थात 1 बट्टे 2। तो समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए। पहला मूल 3 और दूसरा मूल 1 बट्टे 2। दूसरा भाग है 2x स्क्वायर धन x ऋण 4 बराबर 0। सबसे पहला काम ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर x स्क्वायर का गुणांक a अर्थात a का मान हो गया 2, x का गुणांक b, x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो b का मान हो गया 1, c बराबर ऋण 4। फिर विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a 2 गुणा c ऋण 4, तो 1 का वर्ग 1, 4 चौको 16 दूनी 32, ऋण और ऋण गुणा ऋण धन, तो 33 आ गया। विविक्तिकर 33। अब हम सूत्र में मान रखेंगे x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। ऋण b का मान 1 है, धन ऋण वर्गमूल 33 बटे 2 गुणा a अर्थात 2, 4 हो गया। x बराबर ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल 33 बटे 4। पहला मान अर्थात x1 जिसे अल्फा कहते हैं, धन चिन्ह वाला ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे 4, ये पहला मान प्राप्त हुआ, पहला मूल।
दूसरा मूल x2 अर्थात जिसे बीटा कहते हैं, ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण 1 ऋण वर्गमूल 33/4, ये दूसरा मूल हो गया। तीसरा भाग है 4x² धन 4 वर्गमूल 3x धन 3 बराबर 0। सबसे पहला काम ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a हो गया 4 और b अर्थात x का गुणांक x को छोड़ करके जो प्राप्त हुआ 4 वर्गमूल 3, b हो गया 4 वर्गमूल 3, c जो अचर पद है वो है 3। तो विविक्तिकर निकालेंगे, विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac, d बराबर हो गया b² अर्थात 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a अर्थात 4c 3, ये हो गया 4 चौको 16 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 16 तिया 48, ऋण 4 चौको 16 तिया 48 अर्थात d का मान आ गया 0। अब सूत्र में रखते हैं x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a अर्थात ऋण b ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल 0 बटे 2 गुणा a अर्थात 4, ये हो गया x बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3, ये तो 0 हो गया बटे 8 अर्थात ऋण 4 दूना 8 वर्गमूल 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2। इसका मतलब दोनों मूल x1 भी और x2 भी दोनों मूल प्राप्त हो गए, ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 और ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। चौथा भाग है 2x² धन x धन 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे, x² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर x² का गुणांक a अर्थात a का मान 2 हो गया, x का गुणांक 1 अर्थात b का मान हो गया 1, अचर पद c है, c का मान हो गया 4। विविक्तिकर निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, b² अर्थात 1 का स्क्वायर 4 गुणा a 2 और c है 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 को 16 दूनी 32, ऋण 32 अर्थात 1 ऋण 32 ऋण 31। अब मान रखते हैं x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, ऋण b अर्थात ऋण 1 प्लस माइनस वर्गमूल d अर्थात ऋण 31 बटे 2a, 2 गुणा 2, तो x बराबर हो गया ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल ऋण 31 बटे 4। अब देखिए वर्गमूल ऋण 31 ये काल्पनिक संख्या है, वर्गमूल ऋण 31 एक काल्पनिक संख्या, काल्पनिक है तो मूल क्या होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और जब विविक्तिकर 0 से छोटा होता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला भाग x ऋण 1/x बराबर 3 जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, ये x जो है 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो ये 0 0 हो जाएंगे सब। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है x ऋण 1/x बराबर 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉसॉन ले लेते हैं, लॉसॉन ले लेंगे, x लॉस हुआ, x से यहाँ गुणा कर दीजिए, x² ऋण 1, x² ऋण 1 बराबर 3, हर समान कर लिया, यहाँ पर x हर हो गया, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ x से यहाँ गुणा हो गया x², 1 से यहाँ गुणा हो गया 1। तो अब क्रॉस गुणा, तिरछा गुणा जिसे कहते हैं, x² ऋण 1 बराबर 3x, 1 से गुणा कर लिया, x² ऋण 1 बराबर 3x, तो 3x का यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, x² ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब आप इसकी तुलना कर लीजिए, ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना, abc का मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान हो गया x² का गुणांक 1, x² के इधर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और b का मान प्राप्त हो गया ऋण 3, c का मान प्राप्त हो गया 1, b का मान ऋण 3 और c ऋण 1। अब विविक्तिकर निकालते हैं, विविक्तिकर d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² अर्थात ऋण 3 का स्क्वायर गुणा 4 गुणा 1 गुणा ऋण 1, 3 ऋण 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4 धन 4 अर्थात 9 4 13, d का मान हो गया 13।
सूत्र में रखेंगे x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल d बट्टे 2a। ऋण b अर्थात ऋण पहले है, ऋण 3 धन ऋण वर्गमूल 13 बट्टे 2a 2 गुणा 1, अर्थात x बराबर 3 धन ऋण वर्गमूल 13 बट्टे 2। पहला मूल अल्फा अर्थात x1 भी उसे कहते हैं, धन चिन्ह ले लेंगे, 3 धन वर्गमूल 13 बट्टे 2 पहला मूल हो गया। दूसरा मूल बीटा अर्थात x2 ऋण वाला 3 ऋण वर्गमूल 13 बट्टे 2 दूसरा मूल। तीसरे के दूसरे भाग में समीकरण है 1 बट्टे x धन 4 ऋण 1 बट्टे x ऋण 7 बराबर 11 बट्टे 30, जहां पर x ऋण 4 नहीं होगा और x 7 नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हर समान करेंगे, हर समान करने पर लॉसो ले लेंगे, लॉसो हो जाएगा x धन 4 गुणा x ऋण 7। ये आपको अच्छी तरह मालूम है सरल करने में, ये यहाँ से गुणा हो जाएगा x ऋण 7 ऋण और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा x धन 4 बराबर 11 बट्टे 30। तो ये हो जाएगा x ऋण 7 ऋण x ऋण 4 बट्टे गुणा कर लेते हैं, x से गुणा कर लेते हैं अंदर, पहले x से इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर ऋण 7x और फिर 4 से गुणा करेंगे धन 4x ऋण 7 को 28 बराबर 11 बट्टे 30। फिर देखिए x से x कैंसिल हो गया, 7 और 4 11 ऋण 11 बट्टे x स्क्वायर ऋण 7x धन 4x अर्थात ऋण 3x ऋण 28 बराबर 11 बट्टे 30। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया ऋण 1 बट्टे x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 और ये हो गया 1 बट्टे 30। अब तिरछा गुणा कर लेंगे, ये हो गया x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28, 1 से गुणा कर लिया, 30 से यहाँ गुणा करा ऋण 30। अब एडजस्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ भी देते हैं x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 धन 30 बराबर 0। ये प्राप्त हो गया x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर x स्क्वायर का गुणांक 1, a का मान हो गया 1, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, b x का गुणांक ऋण 3, c अचर पद 2। फिर विविधि कर निकालेंगे, विविधि कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर अर्थात ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 4 a 1 c 2 3 3 9 4 गुना 8 एकम 8 बराबर 1, विविधि कर आ गया 1। अब मान रखेंगे x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बट्टे 2a। ऋण b ऋण सूत्र में है और यहाँ पर b में भी ऋण है, ऋण 3 वर्गमूल d वर्गमूल 1 बट्टे 2 गुणा 1। ये प्राप्त हो गया x बराबर 3 धन ऋण 1 बट्टे 2। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो पहला मूल अल्फा जिसे x1 भी कहते हैं, 3 धन चिन्ह लेंगे, 3 धन 1 बट्टे 2 अर्थात 4 बट्टे 2, इसका मतलब 2, पहला मूल हो गया 2। और दूसरा मूल बीटा अर्थात x2, ये हो गया 3 ऋण 1 बट्टे 2 अर्थात 2 बट्टे 2 बराबर 1, दूसरा मूल प्राप्त हो गया 1। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अध्याय की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाइएगा।